हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि कौन से पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट, और जो कंसिस्टेंट हैं उनके आपको सॉल्यूशन प्राप्त करने हैं ग्राफ के माध्यम से, ठीक है, ग्राफिकली। तो फर्स्ट वाला पार्ट हम कर चुके हैं, बाकी 3 पार्ट्स आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, 1 बाय 1 हम सबको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए, बहुत अच्छे। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, क्या करना है ध्यान से समझना। देखिए, सेकेंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। और दूसरी इक्वेशन है इसमें 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम चेक करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन, या डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आगे देखिए क्या करना है। a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू, वैल्यूज लिख देंगे। a1 1 हो जाएगा, a2 3 हो जाएगा, b1 माइनस 1, b2 माइनस 3, c1 है आपका 8 एंड c2 है 16। तो अगर इनकी रेशियोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a1 बाय a2 जो कि हो जाएगा 1/3, b1 बाय b2 जो कि हो जाएगा -1/-3, वापस से माइनस माइनस प्लस और ये 1/3, एंड c1 बाय c2 हो जाएगा 8/16, 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 16, तो 1/2। तो यहाँ पे अगर हम सिनेरियो देखें, सिचुएशन देखें, तो हमें ये पता लगता है, सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये तो इक्वल नहीं है, therefore pair of linear equation is inconsistent। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमें लाइंस मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस के सॉल्यूशन नहीं होते, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और किसी का अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है सिस्टम, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं, तो हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो निकालने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन हम ग्राफिकली कब निकालेंगे, जब हमारे पेयर ऑफ इक्वेशंस आ जाएं कंसिस्टेंट। यहाँ तो एक इनकंसिस्टेंट है, तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। अब
चलिए अगला पार्ट करेंगे हम, थर्ड पार्ट। इक्वेशंस अगर लिखें हम, लीनियर इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, एंड 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो हमें पता है a1 और a2 2 है, फिर b1 1 है, b2 माइनस 2 है, c1 माइनस 6 है और c2 माइनस 2 है, यही है। अब अगर इनकी रेशियो हम कंपेयर करें, ये 1 मिनट, हमें ये वाली इक्वेशन लिखनी, फिर तो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 एंड माइनस 4। समझ में आया? अब क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। a1 बाई a2 इक्वल्स टू 2/4, कैंसल आउट करेंगे 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे b1 बाई b2 की, तो ये आ जाएगा 1/-2, यही रहेगा। तो जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ही बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस a1 by a2 is not equal to b1 by b2, therefore pair of linear equation क्या होगी? therefore pair of linear equation is consistent and there exists a unique solution, ठीक है। तो ये भी लिख लेंगे आप, and there exists an unique solution, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन है तो हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कि क्या है वो यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अब जो इक्वेशंस हैं ये लिख लेंगे। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 पहली इक्वेशन है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 माइनस 2x। क्या हो जाएगी? 6 माइनस 2x। यहां से हम इनकी पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये है x, ये है y। तो x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 टू जा 4 और 6 माइनस 4 2 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं तो 3 टू जा 6, y 0 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे देख लीजिए। दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 4x माइनस 2y माइनस 4। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 माइनस 4x बाय 2। ठीक है, अभी भी नहीं बनी बात, तो एक काम करते हैं। देखिए 2y को दूसरी तरफ ले जाइए। 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 2y है। 2 को इधर लेके आ जाइए। 4x माइनस 4 बाय 2 इज इक्वल टू y, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? x y। तो मुझे बताइए x की हम क्या वैल्यू रखें? अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 1, तो y की वैल्यू कितनी आती है? तो 4 माइनस 4 0 हो गया, तो ये 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं हम,
तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 4 एंड 4/2 2 ये आ जाएगी। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके दो दो सॉल्यूशंस आ गए। अब इनकी मदद से हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे लाइंस इनकी, ठीक है, जो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो नोट कीजिए, फिर हम आगे ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम। अब इनको अकॉर्डिंगली हम लगा लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स देख लीजिए 2 2 3 0। एक तो है 2 2 3 0 और दूसरा क्या है 1 0 2 2 1 0 2 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नंबर्स प्लॉट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ज्यादा तो है नहीं हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे भी 1 2 3 4। नेगेटिव में नंबर्स है नहीं तो हम बस -1 तक ही लिखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले है 2 2, तो ये रहा 2, ये रहा 2, यहाँ पे कहीं आ जाएगा हमारा ये पॉइंट 2 2। फिर है 3 0, तो ये रहा 3 0। इस लाइन को आप मिला लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिए, ये एक यहाँ पे लाइन आ जाएगी हमारी। ठीक है, दूसरी देखिए हमें लाइन कहाँ मिलती है, 1 0, x 1 है y 0 है, तो 1 0 पे मिलेगी और दूसरी 2 2 पे, ये रहा 2 2। ठीक है, ये 2 2 पे और ये है 1 0। यहाँ पे क्या था हमारा 3 0। तो इन भी दो पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे और ये हमें एक लाइन मिल जाएगी। और जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो इनका सॉल्यूशन है। अब इक्वेशन भी लिखनी है हमें, इन लाइंस की इक्वेशन लिख लेते हैं। एक तो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दूसरी है 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हैं दोनों लाइंस। ठीक है, ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, लीनियर इक्वेशन को, ये लाइन इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे ये पॉइंट है जहां पे ये दोनों मिल रही हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा x भी 2 है, y भी 2 है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन या जीरोस मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें पता लगानी है। पता लग गया है आपको, चलिए इसको नोट कर लेंगे फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया है। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट। नोट कर लीजिए, लास्ट पार्ट है पार्ट 4।
और इसको भी हम चेक करेंगे पहले तो कि ये कंसिस्टेंट है इक्वेशंस या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सिस्टम चेक करना है। तो इक्वेशन लिख लेंगे, क्या है लास्ट इक्वेशन, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a1 2 है, a2 4 है, a1 माइनस 2 है, a2 माइनस 4 है, a3 माइनस 2 है, c1 माइनस 2 है एंड c2 माइनस 5 है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर रेशियो निकालेंगे a1 बाय a2 की तो ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। b1 बाय b2 की अगर रेशियो निकालेंगे अगेन -2/-4 है तो ये 1/2 आ जाएगा, है ना। डिवाइड करते टाइम पता है माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। c1/c2 क्या हो जाएगा, -2 और -5, ये रहेगा -2/5, है ना। तो अब हमें पता लग गया है सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन कब होती है, देयरफॉर जब हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। अगर पैरेलल होंगी लाइंस तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। बच्चों ये चीज समझ में आ रही है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिया है सबने। चलिए अब देखिए, अब हमने ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं इसका पता लगा लिया है ना। कुछ क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस किए हैं। अब ये है एक क्वेश्चन, इसको समझते हैं। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे ये आपको पता है। अब पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है आपको यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और फिर उसको ग्राफिकली हल करना है। कैसे करना है, क्योंकि अभी तक एक ही मेथड सीखा आपने ग्राफिकली, तो बस उसी तरीके से आप इसको हल करेंगे। क्या बोला, 5 years ago मयंक वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज रजत। 5 साल पहले मयंक रजत से 2 गुना एज में था। ठीक है, 10 years later मयंक एज विल बी 10 years मोर देन रजत एज। और अगर हम 10 साल बाद बात करें तो मयंक की एज रजत की एज से 10 साल बड़ी होगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी क्या करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले रजत की एज को x मान लेंगे, x ईयर्स, मयंक की एज को y ईयर्स मान लेंगे, और फिर उसके बाद हमारे पास 2 वेरिएबल आ जाएंगे, x और y ईयर्स। ठीक है, उसके बाद इन 2 वेरिएबल का यूज करके हम बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस। क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस बना के फिर उनको हम क्या करेंगे, 2-2 सॉल्यूशन निकाल लेंगे। 2-2 सॉल्यूशन निकाल के उनको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, और जहां पे वो 2 लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, अगर इंटरसेक्टिंग है तो क्या हो जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। इसी प्रकार से निकालते हैं। तो चलिए बच्चों फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे।
तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया है। इनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।